धन्यवाद सैमी। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर अनिरुद्ध चंबोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज नासिक में 27वें युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन के इस महोत्सव का थीम है विकसित भारत @2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, डिजिटल मुद्रा अपनाने से विदेशों में तेज, कुशल और किफायती भुगतान संभव होगा। कल मुंबई में मिंट BSFI सम्मेलन में श्री दास ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र देश की विकास गाथा को समर्थन देने के अनुरूप कार्य कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा के हालात को स्थिर मगर संवेदनशील करार देते हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 2 टूक कहा है कि जब तक LAC पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल नहीं हो जाती तब तक सीमा पर से सैनिकों की मौजूदा तैनाती नहीं घटाई जाएगी। उन्होंने कहा, सेना हाई ऑपरेशनल मोड में ही बनी रहेगी। रामनगरी आ रहे लोगों को दिखा रहे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की राह, 4 वेद, 4 युग और अयोध्या के 4 पथ, धर्म पथ, राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ। हर पथ पर राम के जीवन चरित का चित्रण मिलता है और पावन सरयू तक पहुंचते आध्यात्मिक अनुभूति से मन तृप्त होने लगता है। स्वच्छ सर्वे लगातार 7वीं बार इंदौर को ताज, राज्यों में महाराष्ट्र ने बाजी मारी। देश के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कटरा को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 1 लाख से कम आबादी में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। राष्ट्रपति के हाथों कटरा को वीरवार को पुरस्कार मिला। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर श्रीनगर को 234वां व जम्मू को 248वां रैंक मिला है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को तहरीक-ए-हुर्रियत और मुस्लिम लीग JK की सभी संपत्तियों और बैंक खातों को जब्त करने का निर्देश दिया। तहरीक-ए-हुर्रियत की स्थापना अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 अधिसूचनाएं जारी करते हुए मुस्लिम लीग JK मसरत आलम गुट को 27 दिसंबर 2023 और तहरीक-ए-हुर्रियत को 31 दिसंबर 2023 को प्रतिबंध लगाया था। राजौरी में 4 टिफिन IED व गोला बारूद बरामद। सीमावर्ती राजौरी जिला को फिर दहलाने के बड़े षड्यंत्र को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। मंजाकोट में आतंकियों ने जंगल क्षेत्र में छिपकर रखे थे हथियार। 23 गोलियां, 1 वायरलेस सेट, 1 टेप रिकॉर्डर भी बरामद। पुलिस ने मंजाकोट थाने में मामला दर्ज करने के बाद आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स की तलाश शुरू कर दी है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा शर्मा। धन्यवाद अनिरुद्ध। जम्मू शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। लाउडस्पीकर से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की अब घोषणा की जाएगी। यह अभी ट्रायल आधार पर है, इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। दिल्ली से लौटी अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा तीरंदाज शीतल देवी को बिठाया सिर आंखों पर। LG मनोज सिन्हा ने प्रदेश की होनहार बेटी को तरक्की के लिए दी शुभकामनाएं। बता दें, शीतल देवी ने बीते साल अक्टूबर में चीन में हुए एशियाई पैरा खेलों में रिकॉर्ड 3 पदक जीते थे। लोकसभा चुनाव से पहले मरीजों को प्रतिष्ठित एम्स जम्मू समर्पित करने की तैयारियां तेज की गई हैं। एम्स प्रशासन ने 42 भवनों पर 95% काम पूरा करने का दावा किया है। एम्स को शुरू करने के लिए 88 डॉक्टर सहित 450 नर्सों की नियुक्ति भी कर दी गई है। और अब खेल समाचार। भारत ने पहला T20 6 विकेट से जीता। ऑलराउंडर शिवम का लगा मौके पर चौका। दुबे का दूसरा अर्धशतक। अफगानिस्तान पर 15 गेंद शेष रहते मिली जीत। हरियाणा की निशानेबाज रिदम सांगवान ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश को रिकॉर्ड 16वां ओलंपिक कोटा दिलवाया। रिदम ने 25 मीटर पिस्टल में यह पदक और कोटा जीता है। और अब मौसम का हाल। 40 साल का टूटा रिकॉर्ड। जम्मू में सामान्य से ज्यादा पड़ रही है ठंड। कश्मीर से जल स्रोतों के ऊपर की परत भी जमने लगी है। अधिकतम तापमान सामान्य से 9 से 10 डिग्री नीचे चल रहा है।
श्रीनगर से अधिक ठंडे रह रहे हैं जम्मू के दिन, 5 उड़ानें हुई लेट। प्रदेश में भीषण ठंड से अभी कोई राहत मिलने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:46 पर होगा और कल सूर्योदय 7:34 पर होगा।